हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और वापस अपनी पढ़ाई पे अब ध्यान दे रहे होंगे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तक हम लोग नहीं दे रहे थे सर. चलो सर, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी मॉक टेस्ट पेपर की डिस्कशन जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी एक क्लास लेक्चर में. तो मैंने उसमें से आप लोगों को बता दिया था कि सर जो 65 नंबर का था वो तो था आईसीआई मॉड्यूल में से ही, ठीक. और जो आईसीआई मॉड्यूल में से नहीं था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या उस क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने के लायक हैं. आप लोगों के पास सोल्यूशन तो पहुंच ही गए होंगे, आईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं सोल्यूशंस, राइट. और ये एक सर बटरी बटर वाला क्वेश्चन करवा दिया था आप लोगों को. चलो सर, अब एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं. Following data is extracted from the books of XYZ Limited for the month of January 2020. Estimates दे रखे हैं, that is standards दे रखे हैं, मटेरियल है, मटेरियल भी, क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस नहीं दे रखी, टोटल अमाउंट दे रखी है. नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ द टोटल इनपुट मटेरियल. कहता जितना भी इनपुट मटेरियल करोगे उसका 10% जो है वो लॉस होना ही होना है, ठीक है. 10% लॉस मतलब अगर 1000 डालोगे तो 900 का आउटपुट आएगा. उसके बाद एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1480 kg की हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है. उसके बाद हमें मटेरियल है, मटेरियल भी, एक्चुअल क्वांटिटी सिर्फ इसकी दे रखी है, इसकी दे नहीं रखी सर. प्राइस इसकी नहीं दे रखी, इसकी दे रखी है सर. क्या कर रखा है ये क्वेश्चन ने? अदर इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है 3625 फेवरेबल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है 175 फेवरेबल. यू आर रिक्वायर्ड टू calculate standard price of material A, actual quantity of material B, actual price of material A and revised standard quantity of material A and B and material mix variance. ठीक है जी. देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे बढ़िया तरीका है कि टेबल बना लो, ठीक है. सबसे बढ़िया तरीका है टेबल बना लो, जैसे करवा रहा था लेक्चर्स में जिस तरह से करवा रखा है, ठीक. चलो सर, देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको किस तरह से करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट. तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि ये बताओ कि सर एक्चुअल आउटपुट कितनी है. एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1480 kgs की. अब उसने कहा था कि सर जितना इनपुट करोगे उसका 10% लॉस भी होगा और लॉस होने के बाद आउटपुट आएगी. इसका मतलब है कि जितना भी हमने इनपुट किया था ये जो आउटपुट है उसका 90% है, ठीक है. तो इनपुट कितना किया था? स्टैंडर्ड जो एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड इनपुट कितना किया था? इफ दिस इज 90% 1480 तो 100% किया होगा हम लोगों ने इनपुट. तो 1480 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 दिस कम्स एज 1645. राउंड ऑफ किया गया है, ठीक है जी. राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर. राउंडिंग ऑफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी को भी इंस्टीट्यूट भी गलत नहीं करेगा. सो दिस बिकम्स माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. अब बनाएंगे सर हम लोग जी टेबल. चलो सर, हम लोग टेबल किस तरह से बनाते हैं अपना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल रेट, और उसके बाद हमारे पास आता है सर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. दो मटेरियल हैं, मटेरियल ए है और मटेरियल बी है, ठीक है जी. अब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 1645 की. अब ए एंड बी में अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा सर? ये स्टैंडर्ड की रेशो में इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है. 8:6 की रेशो में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं. तो सर कितना आएगा? 1645 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये आ रहा है सर 940. और टोटल मेरे पास कितना है? 1645. तो सर बैलेंसिंग मेरे पास बचता है 705. कोई डाउट? ठीक है. अब क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको? स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है किसकी? बी की दे रखी है सर. कितनी? 30 रुपीज, ठीक है. 30 रुपीज की आपको इसकी प्राइस दे रखी है. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुई? सॉरी सर, गलत लिखा गया यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है. यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक कर लो. चलो, तो ये मेरे पास कितना है? 705 मल्टीप्लाइड बाय 30 this comes to 21,150
50। ठीक, क्या आपको टोटल पता है? नहीं पता सर, टोटल तो पता ही नहीं है। अब देखते हैं एक्चुअल्स में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक्चुअल्स में आपको 900 दे रखा है सर, इसका एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 900 की। प्राइस दे रखी है 32.50, किसकी? बी की सर, 32.50। और टोटल कॉस्ट दे रखी है कितनी? 59,825, 59,825। ठीक है जी। अब बाकी की फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? उसने कहा सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो आपका कितना है? 3625 फेवरेबल, 3625 फेवरेबल, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता क्या है सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट यहां पर आप लोगों को नहीं पता, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3625 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 59,825। तो यहां से स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी मेरे पास? 3625 प्लस 59,825। ठीक है जी, तो 3625 प्लस 59,825, दिस कम्स एज 63,450। सर एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेना साथ साथ, हो सकता है कहीं गलती हो जाए। ठीक है, 63,450। अब तो ये बताओ कि सर मेरे पास बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 21,150 टोटल मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी 42,300 की, और इसको डिवाइड बाय 940 करूँ तो मेरे पास 45 रुपीज़ की स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। तो उसने क्या मांगा था हमसे? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए। कोई डाउट? ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी सर उसी को यूज़ किया हम लोगों ने। ठीक है ना, तो हमसे ये चीज़ मांगी गई थी सर, ये हम लोगों ने पहला पार्ट निकाल दिया। अब उसने क्या मांगा? वो कहता है सर एक्चुअल प्राइस निकालो और एक्चुअल क्वांटिटी निकालो। ठीक है, मैंने कहा सर चलो मान लेते हैं कि जो एक्चुअल प्राइस है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ और जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको मैं वाई मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे इंफॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है? आपको सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना दे रखा है सर? 175 फेवरेबल दे रखा है। चलो आगे बढ़े। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? बताओ बताओ सर जल्दी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नहीं सर, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये दे रखा है सर 175। अब ये बताओ कि स्टैंडर्ड, अगर ए की बात करूं, ए के केस में मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? ए के केस में स्टैंडर्ड प्राइस है 45। बहुत बढ़िया सर, 45 की है, माइनस एक्चुअल प्राइस मेरे पास दे नहीं रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है सर 900। ठीक है, अब बी का केस लें। बी के केस में मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 30 की, और सर एक्चुअल प्राइस है 32.5 और एक्चुअल क्वांटिटी है y। 30 माइनस 32.5 मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर? इन दोनों का टोटल करूंगा। तो मैं लिखता हूं सर इसको क्या? 45 मल्टीप्लाइड बाय 900 गिव्स मी, मैं इसको लिख सकता हूं सर 40,500 माइनस 900 इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है जी, और माइनस 2.5 y, दिस इज इक्वल टू 175। क्या किया सर? इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस मुझे 175 दे रखा था। कोई दिक्कत? ठीक है जी, इतना तो क्लियर है पार्ट। चलो अब मैं इसको और फर्दर रिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिख सकता हूँ इसको 900 AP माइनस, अच्छा सर हमने x लिया था उसको ना, हम लोग x ही कर लेते हैं सर। AP हम चला रहे हैं इसको, लो सर हम x ही कर लेते हैं, यहाँ पर भी x कर लेते हैं, इजी रहेगा आप लोगों को। चलो x, ठीक है जी, 900x प्लस 2.5y इज इक्वल टू
40,325 क्या किया सर, 40,500 में से 175 माइनस किया मैंने, ठीक। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। मैं अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बना सकता हूं, देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसका मतलब है कि मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सर। अब सेकेंड इक्वेशन में कैसे बना सकता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर इन चार वेरिएबल से, ये जो मेरे पास चार वेरिएबल्स हैं, इन चार वेरिएबल से मैं और कौन सी इक्वेशन बना सकता हूं, सोचो सोचो सोचो। सर क्या मैं लिख सकता हूं एक चीज, क्या 900x प्लस 32.5y इज इक्वल टू 59,825। बताओ किया क्या सर मैंने, देखो मैंने यहां एक्चुअल कॉस्ट में लिख दिया 900x और यहां पे लिख दिया 32.50y, मल्टीप्लाई किया सर, और तो कुछ नहीं किया। कर सकता हूं, इतना तो कर ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का टोटल जो था वो 59,825 के बराबर था या नहीं, होगा ना। तो मेरे पास अब यहां से दो इक्वेशंस आ गई, ये मेरे पास आ गई सर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा सर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा यहां से 30y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा सर 59,825 माइनस 40,325, दिस कम्स टू 19,500। तो y की वैल्यू कितनी आई, 19,500 डिवाइडेड बाय 30, दिस कम्स टू 650। तो हमने सर जी y लिया क्या था, y लिया था हमने एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई, मैं थोड़ा सा इसको अब रब करूंगा, चलो सर थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं। अब मेरे पास अब y की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सर क्या कान निकाली थी, 650। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, 650 मल्टीप्लाइड बाय 32.50, दिस कम्स टू 21,125। अब टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 59,825 माइनस 21125, तो मेरे पास ये फिगर आएगी 38,700 की, और 38,700 को डिवाइड कर दूं अगर 900 से, तो मेरे पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी 43 रुपीज की। कोई डाउट, ठीक है सर, सिंपल गेम खेलनी है सर, और कुछ नहीं किया, गेम खेल रहे थे हम तो। लो सर क्या कुछ निकाल लिया हम लोगों ने, अब एक्चुअल क्वांटिटी भी निकाल ली, एक्चुअल प्राइस भी निकाल ली ए की, क्लियर है। बस यहां पर आप लोगों को यह ध्यान देना है कि सर इक्वेशन किस तरह से बनानी है हम लोगों को। इंस्टीट्यूट का देखोगे सर, हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन कहीं पर हो जाए, हमने इसको बिल्कुल क्लियर कट इक्वेशंस बनाई है, मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है, जो इंस्टीट्यूट का है मैंने उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, इंस्टीट्यूट ने भी किया ऐसे ही है, राइट। हमने थोड़ा एक्स वाई ले लिया तो थोड़ा सा समझना ईजी हो जाता है, और कुछ नहीं है इस केस में, एज सच कुछ नहीं है सर, सिंपल है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, चलें आगे। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा सर क्या निकाल के, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये बताओ कि ये सर टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये टोटल क्वांटिटी है 1550 की, ठीक। अब इस 1550 को हमने डिवाइड करना है किस रेशो में, अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे चाहिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी को किस रेशो में डिवाइड करूंगा, 940:705 की, या 80:60 की रेशो बोल दूं सर, 8:6 की रेशो बोल दूं सर, 4:3 की रेशो बोल दूं सर, कुछ भी बोल दो, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस कम्स टू 886, राउंडिंग ऑफ करके लिया है सर, 886। टोटल कितना 1550, तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास, 885 ले लोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर उससे वेरी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इट इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ, क्लियर है। और लास्ट में उसने आपसे क्या मांगा है, लास्ट में उसने मांगा है मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स वेरिएंस अब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर हम लोग मिक्स वेरिएंस की बात करें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस
तो कैसे निकलता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब तो आपके पास टेबल में सब कुछ है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इस क्वेश्चन को आप लोग हार्डली आई कैन से 7 to 8 मिनट्स में आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज टाइम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट तभी होगी अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आप लोगों को ये पता है कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, तो 7 to 8 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से विद कैलकुलेशंस। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टेबल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेबल से आप लोगों को हर चीज़ की क्लैरिटी रहती है कि कौन सा फिगर मुझे कब चाहिए, कौन सी फिगर कहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? चलो जी आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये था हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। चलो अब हमारे पास है सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ये हमारे पास है प्रोसेस कॉस्टिंग से। क्वेश्चन इजी है, बस कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने वाला है नहीं है मेरे पास भी। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं सर एक बार। हेल्दी स्वीट्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। Its process involve sugarcane crushing for juice extraction, then filtration and boiling of juice along with some chemicals, and then letting it cool to cut solidified jaggery blocks. The main process of juice extraction, process 1, is done in the conventional crusher, which is then filtered and boiled, process 2, in the iron pots. The solidified jaggery blocks are then cut, packed and dispatched. For manufacturing 10 kg of jaggery, 100 kg of sugarcane is required, which extracts 45 liter of juice. आएंगे इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग। Following information regarding the process 1 has been obtained from the manufacturing department of Healthy Sweets for the month of January 2020. Opening work in progress दे रखा है सर 4500 लीटर्स का शुगर केन, जिसमें 50,000 की कॉस्ट है, लेबर 15,000 की कॉस्ट हो चुकी है, और ओवरहेड्स जो है 45,000 की। ये सारा के सारा ओपनिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद फ्रेश कितनी शुगर केन इंट्रोड्यूस की फॉर एक्सट्रैक्शन, 1 लाख kg हम लोगों ने और इंट्रोड्यूस की। डायरेक्ट लेबर इज 2 लाख, ओवरहेड्स 6 लाख की कॉस्ट जो करंट पीरियड की है। एबनॉर्मल लॉसेज 1000 kg, ध्यान से पढ़ना, उसने एबनॉर्मल लिखा है, नॉर्मल नहीं लिखा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है एबनॉर्मल लॉस की, शुगर केन, लेबर एंड ओवरहेड्स, ये किसकी दे रखी है, दिस इज रिगार्डिंग द एबनॉर्मल लॉस। ठीक, क्लोजिंग WIP इज 9000 लीटर, और ये दे रखी है उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, दिस इज रिगार्डिंग द क्लोजिंग WIP। The extracted juice transferred for filtering and boiling 39,500 लीटर का, consider the mass of 1 liter of juice equivalent to 1 kg। कहता जो 1 लीटर जूस है उसको मान लो 1 kg के बराबर है। ठीक है, कन्वर्जन पर्पस के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग द एवरेज मेथड, दैट इज द वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड यूज नहीं करना। कौन सा मेथड मांग रहा है हम लोगों से, वेटेड एवरेज मेथड मांग रहा है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड द प्रोसेस 1 अकाउंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, 10 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो देखने वाली चीज है वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट वो क्या है सर, उसने कहा कि सर 10 kg जागरी के लिए 100 kg ऑफ शुगर केन हम लोग इनपुट करते हैं तो 45 लीटर ऑफ जूस निकलता है। तो मतलब क्या है कि सर 10 kg में से बेसिकली मैं कह सकता हूं 10 kg में से 45 kg निकलता है, कह सकता हूं, क्योंकि उसने कहा 1 लीटर 1 kg के बराबर है, तो 45 लीटर 45 kg के बराबर है। मैंने कह दिया ठीक है सर। तो बाकी का ये जो 55 kg है वो क्या है सर, बाकी का 55 kg कहाँ गया सर, वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, अगर वो हवा में उड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये नॉर्मल लॉस है। बताओ सर, इसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि जितना इनपुट किया उसका 55% जो है दैट इज माय नॉर्मल लॉस। क्लियर, बाकी का बन गया सर मेरे पास। चलो अब इसकी अगर मुझे बनानी हो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, तो मैं कहूं सर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट
प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मेरे पास क्या आएगा सर, इनपुट आएगा, देन आई हैव पर्टिकुलर्स, ठीक, उसके बाद आउटपुट, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट मैं एक साथ ही ले रहा हूं, ठीक है जी, कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें भी आगे मेरे पास आएगा परसेंटेज एंड यूनिट्स, ठीक है, परसेंटेज एंड यूनिट्स। चलो सर, तो इनपुट क्या किया, इनपुट एक तो मेरे पास ओपनिंग था, एक तो मेरे पास क्या था सर, एक तो मेरे पास ओपनिंग था, ओपनिंग कितना था 4500 लीटर्स का, ठीक, और इनपुट कितना किया 4500 केजी कह सकता हूं सर मैं, ठीक, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी, इसमें बस यही कन्वर्जन है, तो 1 लाख। टोटल कितना हुआ सर, टोटल मेरे पास आया 1,04,500 का। अब इसमें से कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, कंप्लीटेड कितना है सर, 39,500 का, ठीक, जिसके ऊपर 100% मटेरियल लग चुका है, तो यूनिट्स हो गए 39,500, 100% कन्वर्जन कॉस्ट है तो 39,500। सर ये 39,500 कहाँ से पता चला हमें, 39,500 यहाँ से पता चला, ये दे रखा है आपको, ठीक, कि हमने कितना कंप्लीट करके आगे प्रोसेस किया। उसके बाद उसने दे रखा है सर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है सर, 1000 यूनिट्स का है, 100% मटेरियल लग चुका है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो लगी है सिर्फ 80% की, दैट इज 800 रुपीज की। उसके बाद उसने दिया सर क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कितना 9000 यूनिट्स का, जिसके ऊपर 100% मटेरियल लग चुका है, दैट इज 9000, और 80% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है, दैट इज 7200। और उसके बाद मेरे पास क्या बचा सर, उसके बाद मेरे पास बचता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना सर, जितना इनपुट किया था उसका 55%। तो किसका करेंगे सर, टोटल 1,04,500 का नहीं, क्योंकि ये 4500 तो पिछले पीरियड से आ रहा है हमारे पास, तो 55% सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का 55%, तो 55,000 अगर बैलेंस करोगे तब भी 55,000 ही बचेगा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि इनपुट जितना किया है हमने, इनपुट का लेना है सर, ठीक है, इनपुट का 55%, दिस इज 1 लाख का 55%। और नॉर्मल लॉस का सर हम लोग यहां पे कुछ लेते हैं नहीं सर, कुछ भी नहीं लेते, ठीक है। तो मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ गए, यहाँ पे मटेरियल के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आई हैं मेरे पास, दैट इज 49,500, और यहाँ पे आ रहे हैं सर 47,500। क्लियर है, तो ये मेरे पास बना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कोई डाउट? अब निकालनी है सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब बनानी है हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो उसके लिए भी क्या लूंगा सर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हम लोगों ने पहली स्टेटमेंट से बनाए, फिर आएगा मेरे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक। सबसे पहले क्या लूंगा मैं, मटेरियल लूंगा। अब मटेरियल में बताओ मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, आ जाओ सर क्वेश्चन पे। मटेरियल में बताओ टोटल कॉस्ट क्या है सर। ओपनिंग कॉस्ट थी 50,000 की, और इस पीरियड की कॉस्ट कितनी है 5 लाख की, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5,50,000 की। कोई डाउट? वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग अलग अलग शो नहीं करते, हम लोग टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं और टोटली हम लोग कॉस्ट लेते हैं। अगर फीफो मेथड होता तब हम उसको अलग अलग शो करते, ठीक। तो ये आया सर 50,000 प्लस 5 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितनी है 5,50,000 की। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 49,500 के, तो कॉस्ट मेरे पास आई सर 11.111। लेबर की बात करते हैं सर। लेबर में जो ओपनिंग कॉस्ट है दैट इज 45,000 की, प्लस इस पीरियड की कॉस्ट कितनी है सर, सॉरी
गलत लेबर की नहीं है सर, ये ओवरहेड्स की है। वेट, लेबर की कितनी है? लेबर की मेरे पास प्रीवियस पीरियड कॉस्ट है 15,000 की प्लस 2 लाख की जो इनकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2,15,000 की। और यूनिट्स कितने हैं सर? 47,500 जो कि कन्वर्जन कॉस्ट वाले हैं 4.526। इसी तरह से हम लोग ओवरहेड्स की बात करेंगे। ओवरहेड्स में है 45,000 प्रीवियस पीरियड प्लस 6 लाख करंट पीरियड का, तो 6,45,000 हमारे पास टोटल है। और यूनिट्स कितने हैं? 47,500 के। तो मेरे पास कितना है सर कॉस्ट? 13.579। टोटल कॉस्ट इज 29.216। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है सर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट में क्या है सर? मुझे 3 चीज़ों की बेसिकली चाहिए। एक तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स थे मेरे, फिनिश्ड गुड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक, फिनिश्ड गुड्स मेरे पास कितने थे? 39,500 के। 39,500 के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 29.216। दैट इज द टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट। दिस कम्स टू 11,54,32। उसके बाद मैं बात करूंगा एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस के ऊपर मटेरियल कितना लगा सर? 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो कॉस्ट है दैट इज 11.111। ठीक, तो ये मेरे पास आ गई सर 11,111। उसके बाद लेबर कितनी है? लेबर इज 800 मल्टीप्लाइड बाय 4.526। यहाँ पे गलती नहीं करनी, यूनिट्स ध्यान से लेना कि मटेरियल यूनिट्स कहाँ से उठाने हैं सर? ये स्टेटमेंट से, जितने यूनिट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने यूनिट्स पिक करने हैं। सो दिस कम्स टू 3,621। ओवरहेड्स कितने आए हैं सर? ओवरहेड्स भी 800 यूनिट्स पर हैं लेकिन रेट डिफरेंट है 579। दिस कम्स टू 10,863। ठीक, और इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे सर, ये टोटल हो गया इसका 25,595 का। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद मेरे पास आ जाता है सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग WIP, उस पर भी मैं अलग अलग ही लूंगा। मटेरियल कितने यूनिट्स पे? 9,000 यूनिट्स पे multiplied by 11.111, so this comes to 99,999। लेबर कितने यूनिट्स पे? 7,200 यूनिट्स पे, क्योंकि 80% ही काम हुआ था। 4.526, 32,587। और ओवरहेड्स भी जो हैं दैट इज ऑन 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 13.576। दिस कम्स टू 97,769। right, so this comes to total 2,30,355। ठीक है जी, कोई डाउट? तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन पॉइंट था वो यही था, नॉर्मल लॉस वाला, कि सर ये जो 55,000 की कैलकुलेशन थी यहाँ पे गलती करने के चांसेस थे। इसके बाद प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना, वो आप लोग बना लोगे, सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। ओपनिंग WIP है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की वैल्यू है, सब कुछ तो है सर। बचा क्या है? सब कुछ तो है अब, ठीक है ना, क्लियर है ना, सब कुछ तो है उसमें ना। उसने आप लोग सोल्यूशन देखोगे, उसने अप्रॉक्सीमेशन के कारण थोड़ा सा वो 18 रुपीज़ अब नॉर्मल लॉस में ऐड कर दिए हैं, वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन के कारण थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगी, इसलिए उसने उसको एबनॉर्मल लॉस में काउंट करके लिख दिया डिफरेंस ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन। कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। ठीक, बाकी सारी की सारी फिगर्स कैलकुलेट हो चुकी हैं कि मटेरियल कितना गया, लेबर कितनी गई, ओवरहेड्स कितने गए, वो सब कुछ कैलकुलेट हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये था मेरे पास प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट। ठीक है, तो ये भी आपके ICI मॉड्यूल में से डायरेक्टली नहीं उठाया गया था,
कुछ इसमें एक आधा पॉइंट जो था डिफरेंट था, बाकी सब कुछ सेम था सर, बाकी तो कुछ सिंपल ही था, बाकी कुछ नया इसमें कुछ था नहीं। चलो सर, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है दैट इज फिफ्थ का बी पार्ट, दैट इज ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक दो चीज़ें इसमें बतानी है, वो भी मैं इसी लेक्चर में बताकर ख़त्म करते हैं सर एमटीपी डिस्कशन को। काहे के लिए खींचना एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, क्या कहता है। Babysoft is a global brand created by Bio Organic Limited. The company manufactures three range of beauty soaps, that is Babysoft Gold, Babysoft Pearl and Babysoft Diamond. ठीक है जी। The budgeted cost and production for the month of December 2019 are as follows. उसने कहा कितने यूनिट्स बनाए हम लोगों ने, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी, प्रोडक्शन दे रखी है। रिसोर्सेज क्या क्या यूज हुए, उसमें 4 तरह के तो मटेरियल यूज हुए सर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपके पास लेबर की। अब मटेरियल देखो, उसने कहा असेंशियल ऑयल 60 ml यूज हुआ, उसका रेट क्या था 200 पर 100 ml। कोको बटर 20 ग्राम्स और जो रेट था दैट इज 200 पर 100 ग्राम। तो जब मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है ना, वहां पर ध्यान से निकालनी है आपने। पहली चीज फिल्टर्ड वाटर की और इसी तरह से केमिकल्स की, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितने हैं 30 मिनट्स। अब यहां पर चांसेस है कि आप लोग क्या करो सर, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग मिस करते हैं एग्जाम में, ठीक है। हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग सीधा 30 30 30 30 40 60, चलो क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। Bio Organic Limited followed an absorption costing system, that is the traditional methods, and absorbed its production overheads to its product using the direct labor hour rate which were budgeted at 1,98,000। तो overheads कितने हैं 1,98,000 के, और उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे थे किस बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। लेबर आवर्स कितने थे टोटल, वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। Now, Bio Organic Limited is considering adopting an activity-based costing system. For this, additional information regarding the budgeted overheads and their cost driver is provided below. कहता 3 तरह की कॉस्ट है, फोक लिफ्टिंग कॉस्ट है, सुपरवाइजिंग कॉस्ट है और यूटिलिटीज है। उसकी कॉस्ट इतनी इतनी है सर। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है, दैट इज द वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। The number of machine operators per unit of production are 5, 5 and 6 for Babysoft Gold, Pearl and Diamond. Consider mass of 1 liter of essential oils and filtered water equivalent to 0.8 kg and 1 kg respectively. Mass of output produced is equivalent to mass of input. सर ये क्या कहता है, कहता है सर जी जब वेट निकालना है, अब देखो चलो इस पर बाद में आता हूं, ठीक है। पहले तो उसने कहा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से क्या कर रहा था, वो जितने ओवरहेड्स थे दैट इज 1,98,000 के ओवरहेड्स थे, उनको किस बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहा था, डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे, ठीक है। तो मतलब क्या, आपको डायरेक्ट लेबर आर्स चाहिए। पहले तो डायरेक्ट लेबर आर्स कैसे बनेंगे सर, कितने यूनिट बनाए। अगर मैं डायरेक्ट लेबर आर्स की बात करूं, अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक, तो उसने क्या कहा है सर, 3 प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन सा है सर, 3 प्रोडक्ट कौन से हैं, गोल्ड है, पर्ल है और डायमंड है, ठीक। प्रोडक्शन कितनी है, टोटल यूनिट्स कितने बनाए, 4,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। टोटल यहां पे कितना आएगा सर 9,000 का। उसके बाद लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर, ये पर यूनिट सर, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने 30 मिनट्स, राइट। यहां पर 40 मिनट्स और यहां पर 60 मिनट्स। तो यहां पर ध्यान रखना है सर, उसने आवर्स में नहीं दे रखा, उसने किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है। तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने बने, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने बने सर। आवर्स में बात करूं तो 30 मिनट्स फॉर 1 यूनिट, मतलब क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 आवर, ठीक है। और इस 0.5 को अगर मैं 4,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल 4,000 यूनिट्स के लिए कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हुए, दैट इज 2,000 आवर्स। कोई डाउट किसी को यहां तक, ठीक है जी। और इसी तरह से P का भी 2000 आएगा और Q का भी D का भी 2000 ही आएगा, ठीक।
किया क्या बेसिकली, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 30/60, ठीक है। इस चीज से क्या मुझे पता चला, इस चीज से मैंने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया। इतना तो हम कर ही सकते हैं सर, ठीक। यहां पर 3000 मल्टीप्लाइड बाय 40/60 और यहां पर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60/60, तो 2000 ही आएगा, ठीक। कोई डाउट? तो यहां पर एक सबसे बड़ा जो गलती के चांसेस है कि हम लोग 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स की कन्वर्जन करना भूल जाएं। तो मेरे पास टोटल आवर्स कितने हो गए यहां पे, 6000। अब क्या था मेरे पास, ओवरहेड्स कितने थे, एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा सर, अब एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा, टोटल ओवरहेड्स, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक। तो 1,98,000 divided by 6,000, this comes to 33 per direct labor hour, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टोटल कॉस्ट निकालनी है अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसमें तीन चीजें आएंगी, एक मटेरियल की कॉस्ट आएगी, एक लेबर की कॉस्ट आएगी और एक ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा दिक्कत का मामला है नहीं है। बस मटेरियल की कैलकुलेशन ध्यान से करना कि जो रेट दे रखा है दैट इज फॉर 100 ml, तो 60 ml का कितना प्राइस होगा वो आप लोगों ने कंसिडर करना है, सिमिलरली फॉर अदर्स, ठीक। तो मटेरियल की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ध्यान से करना। और जो डायरेक्ट लेबर है उसने कहा सर 1 घंटे की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है, तो 30 मिनट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर भी ध्यान से लेना, गलती नहीं करनी। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना, पर आवर, पर ग्राम, मिनट्स, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो सबसे बड़ा एक कारण बनती हैं गलती का एग्जाम में, ठीक है। और यही चीज मैंने देखी थी 15 डे चैलेंज में भी जब किया, तो यही छोटी छोटी चीजों के ऊपर बच्चे गलती करते हैं। और यही चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है एग्जाम में स्पेसिफिकली, नॉट टू मिस आउट ऑन दी स्मॉल थिंग्स, कि क्या हमें दे रखा है। अब जैसे यहां पर रेट दे रखा है उसने पर आर बेसिस पे 60 मिनट का, लेकिन यहां पे यूज हुए 30 मिनट्स, तो मतलब क्या है, आप क्या करोगे सर, सीधा 10 लोगे, 10 10 10 लिया, क्वेश्चन सॉल्व, जबकि क्वेश्चन हो जाएगा पूरा के पूरा गलत, ठीक है। इसके लिए ना एबीसी के लिए मैं इसका रेफरेंस दे देता हूं, दिस इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ ICAI मॉड्यूल, तो वो एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उससे थोड़ा सा रेफरेंस है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्लियर है सर, ये पार्ट क्लियर है। अब बात आती है अगर एबीसी की। अब एबीसी में उसने क्या कहा सर, एबीसी में उसने ये 3 तरह की कॉस्ट दी, ओवरहेड्स दिए, मटेरियल लेबर तो कैलकुलेट सेम हो जाएगा, ठीक है। ओवरहेड्स की कॉस्ट है, अब ओवरहेड्स के लिए वो कहता है कि सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं, हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एबीसी कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। एबीसी में उसने क्या कहा सर, फोकलिफ्ट कॉस्ट, फोकलिफ्ट कॉस्ट वो कहता है कि सर वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड। अब बात आई कि सर ये वेट कैसे कैलकुलेट होगा, वेट कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने कहा जी 1 यूनिट बनाने के लिए 60 ml का एसेंशियल ऑयल लगा, 20 ग्राम का कोको बटर लगा, 30 ml का वाटर लगा और 10 ग्राम का केमिकल लगा। 1 यूनिट को बनाने के लिए यही मटेरियल तो कैरी किया होगा ना आपने, ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया सामने वाले को, वो कहता है भाई साहब कुछ ml में है, कुछ ग्राम में है, ये क्या बात हुई, कन्वर्ट करो इसको। तो मैं नहीं मानता इसको कन्वर्ट करो। मैंने कहा अच्छा भैया शांति, गुस्सा क्यों हो रहा है, कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब पर यूनिट की कन्वर्जन के लिए उसने क्या कहा, कहता कि सर जी जो तो है एसेंशियल ऑयल, उसका मानो कि 1 लीटर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.8 kg, ठीक है। और जो फिल्टर्ड वाटर है वो वैसे के वैसे ही, वो इक्विवेलेंट टू 1 इक्वल टू 1, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना हो, अगर मुझे कैलकुलेशन ऑफ वेट करनी हो अंडर एबीसी कॉस्टिंग, तो कैसे होगा। मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड, बिल्कुल ठीक है सर। अब वेट कितना होगा, गोल्ड का वेट कितना होगा। मैंने कहा जी 60 ml के असेंशियल ऑयल्स लगे थे, अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो 0.8 की कन्वर्जन लगाऊंगा मैं साथ में, ठीक है। बाकी सब कुछ एज सच लिखा जाएगा, बाकी वो कहता है सेम का सेम ले लो जी, ठीक है। 108,
इसी तरह से पी के केस में क्या आएगा सर, 55 एसेंशियल ऑयल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 12 तो 106, और डी के केस में 65 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 तो ये आ गया सर 117. दिस इज पर यूनिट. अब टोटल वेट कैरिड कैसे निकलेगा, टोटल वेट कैरिड कैसे निकलेगा, यूनिट्स आप लोगों ने प्रोड्यूस कितने किए थे, 4000, 3000 एंड 2000. तो टोटल वेट कितना आएगा सर, टोटल वेट कैरिड, टोटल वेट कैरिड विल बी 4,32,000, 3,18,000 and 2,34,000. The total is 9,84,000. क्लियर. तो इस टोटल वेट के बेसिस पर ही वो कहता है कि जी एब्जॉर्प्शन करनी है किसकी, फोक लिफ्टिंग कॉस्ट की. तो जितनी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय द टोटल वेट कैरिड. क्लियर. सुपरवाइजिंग कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए यहाँ पे कितने सर, 6000. तो जितनी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 6000. यूटिलिटीज, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, और उसके लिए उसने कहा द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट इज 5, 5 एंड 6. एक यूनिट की 5, 5, 6 है. तो टोटल मशीन ऑपरेशंस कितने होंगे, यहां पर फिर से गलती के चांसेस है, आप लोग इसको 5, 5, 6 की रेशियो में डिवाइड कर दोगे. ठीक है. जबकि आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल मशीन ऑपरेशंस. राइट. तो मेरे पास अगर मैं कहूं सर कैलकुलेशन ऑफ मशीन ऑपरेशंस, कैलकुलेशन ऑफ मशीन ऑपरेशंस, तो कैसे होगा सर, गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड, ऑपरेशंस पर यूनिट, ऑपरेशंस पर यूनिट कितना है, 5, 5 एंड 6. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 4000, 3000 एंड 2000. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, टोटल मशीन ऑपरेशंस. ठीक, कितना सर, 20,000, 15,000 एंड 12,000. क्लियर है. तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट जो है 80,000 की, इसको टोटल मशीन ऑपरेशन से डिवाइड करना, 47,000 का टोटल आएगा उससे डिवाइड करना, जिससे कि आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट आएगा. बस उसके बाद तो फिर क्या ही है सर, स्टेटमेंट ही बनानी है. मटेरियल लेबर है, ओवरहेड्स में 3 पार्ट्स आएंगे, फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरवाइजिंग कॉस्ट और यूटिलिटीज. बस क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी है इस चीज को लेकर? नहीं सर, सिंपल. ठीक है जी, कोई डाउट? क्लियर है. तो ये था सर आपके पास आपका मॉक टेस्ट पेपर पूरा के पूरा ICAI का, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी. बाकी की जो चीज़ें हैं वो मेरी ICAI मॉड्यूल सीरीज़ में पूरा के पूरा डिस्कस कर रखा है सर मैंने. वहाँ पर जो ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन है बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं हमने, एक एक एस्पेक्ट के ऊपर उसकी डिस्कशन की कर रखी है. तो अभी भी जिन लोगों ने नहीं किया, करना चाहते हो तो कर सकते हो, वेबसाइट से ले सकते हो सर, वो कोर्स अवेलेबल है. राइट, दैट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस. करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कर रखा है, बहुत अच्छी बात है सर. ठीक है सर. तो ये इसके साथ हमारा मॉक टेस्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉक टेस्ट पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, सो सी यू गाइज देन. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.